आर्य समाज रसोई जीटी रोड पर पूर्व चेयरमैन मोदीनगर पंडित राम आश्रय शर्मा ने किया भोजन वितरण। जनपद गाजियाबाद तहसील मोदीनगर के सीकरी पेट्रोल पंप के पास स्थित आर्य समाज रसोई जीटी रोड पर पूर्व चेयरमैन मोदीनगर पंडित राम आश्रय शर्मा ने जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण किया। इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व चेयरमैन मोदीनगर पंडित राम आश्रय शर्मा ने कहा कि आर्य समाज रसोई द्वारा किया जा रहा कार्य सराहनीय कार्य है। इस तरह के कार्य सराहनीय कार्य हैं और ऐसे कार्य करने वालों का हम सब लोगों को सहयोग करना चाहिए, जिससे उनकी हौसला अफजाई हो। आर्य समाज रसोई जीटी रोड के संचालकों ने पूर्व चेयरमैन मोदीनगर पंडित राम आश्रय शर्मा को सम्मानित भी किया। पंडित राम आश्रय शर्मा ने आर्य समाज रसोई जीटी रोड मोदीनगर पर बना हुआ खाना खाया और खाने की तारीफ की। इस अवसर पर मुख्य रूप से आर्य समाज रसोई जीटी रोड मोदीनगर का संचालन कर रहे वरिष्ठ समाज सेवी एवं एडवोकेट लोकेंद्र आर्य, ईश्वर चंद, अशोक यादव, राहुल चौधरी, विपिन पाठक, उमाशंकर शर्मा, नितिन, कुलदीप, सोनी जी आदि लोग उपस्थित रहे। देखते रहिए केटी लाइव न्यूज के लिए हसन खान की रिपोर्ट। यहाँ आए हो आज आर्य समाज रसोई जीटी रोड पर, तो आपको यहाँ कर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आर्य समाज पेट्रोल पंप के पास जीटी रोड पर शहीद भगत सिंह कल्याण सेवा ट्रस्ट के सभी साथी और विशेष रूप से भाई लोकेंद्र आर्य जी द्वारा जो ये संचालन किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य है। गरीब लोगों को इस कोरोना के महामारी के समय में ये जो भोजन का वितरण, गरीबों की सेवा का कार्य है, इसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ और बड़ा सेवा का और समर्पित भावना से जो कार्य हमारे साथियों द्वारा यहाँ किया जा रहा है, मैं इनकी बहुत ही प्रशंसा करता हूँ। आज इन्होंने मुझे भी ये समय दिया अपने बीच में आने का और गरीबों को ये भोजन वितरित करने का जो मुझे मौका दिया, मैं इसके लिए ट्रस्ट के सभी लोगों को अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो आपकी रसोई चल रही है जीटी रोड आर्य समाज के नाम से, ये कब से चल रही है? ये 29 अप्रैल 2020 से चल रही है। तहसीलदार उमाकांत तिवारी जी ने इसके इनॉग्रेशन की थी और इसके अलावा भी आप पहले भी आते रहे। अन्नपूर्णा में भी आप आए थे, आर्य समाज तिवड़ा रोड पे भी आप आए थे। आर्य समाज तिवड़ा रोड पे हमने 9 अप्रैल को लाइन पार की समस्या को देखते हुए वहाँ शुरू की थी और इसका मुद्दा मैंने विधायक जी के सामने तहसील में भी उठाया था, जहाँ दिनेश सिंघल और एसडीएम साहब भी थे, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान आज तक भी नहीं दिया। लाइन पार के जो क्षेत्र में आज भी परेशानियां बहुत हैं और अगर आप देखेंगे तो लाइन पार के क्षेत्र से यहाँ महिलाएं खाना भी बनाने आती हैं इतनी दूर से, लेकिन उधर के क्षेत्र में आज भी प्रशासन ना तो कच्चा राशन समुचित तरीके से बांट रहा है और ना ही वहाँ कोई रसोई संचालित की जा रही है। खुद तहसीलदार साहब ने ये कहा कि हम 2-3 रसोई और खोलने के पक्ष में हैं, लेकिन हो सकता है वो बिजी हों, लेकिन मेरी उनसे अपील है कि वो इस पे ध्यान दें और लाइन पार के क्षेत्र में कम से कम 1 रसोई की वहाँ आवश्यकता है। और जो विधायक जी ने एक मीटिंग में तहसील परिसर में हुई थी, उन्होंने कहा था कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए तहसील के माध्यम से किटें आई हैं और वो वितरित होंगी। आप ये कैलाश कॉलोनी के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, आर्य समाज के बराबर में ही है। यहाँ करीब 150 मजदूर हैं, लेकिन उनको आज तक कोई भी किट किसी भी तरह की नहीं मिली है। सामने आप देख रहे हैं दुधली हैं। अगर कैमरा, मैं भाई से कहूँगा कि अगर वो कैमरा सामने मेरे सामने लें, भाई साहब पीछे की तरफ लीजिए ज़रा, और देखिए वहाँ भी कोई किट आज तक नहीं आई है। इनसे गरीब कौन होगा? ना तो इनके राशन कार्ड हैं, इनके ना करें और ज़मीन पे ग्राउंड पे काम करें। मैं कोमल पवार जी से भी ये निवेदन करूँगा कि वो इस कार्य को देख रही हैं, उन्हें कई बार हम लोग लिस्ट भेज चुके हैं, कृपया वो आएँ और कम से कम 150 किट अविलंब 1-2 दिन में यहाँ पर वितरण कराएं, जिससे कि यहाँ रसोई पे भीड़ कम हो और वो अपना घर पे बनाएं खाएं, ताकि सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन रहे और जो प्रधानमंत्री जी का नारा है स्टे होम, वो भी पालन हो। इसके अलावा आर्य समाज रसोई का और भी संस्था कोई सहयोग कर रहा है? ये अकेले ही? जी, शुरुआत में आर्य समाज रसोई का सहयोग। आर्य समाज रसोई जीटी रोड है, जो इसमें कितने लोगों को डेली जो भोजन वितरण किया जाता है? देखिए, आर्य समाज जीटी रोड है, आनंद विहार की हमारी रसोई है, एक है तिवड़ा रोड की हुई। तो देखिए, मैं मजाक में समझिए या गंभीरता समझिए, खैर हमारी रसोई पे कोई कब्जा करने की तो ताकत नहीं दिखा सकता। और
अच्छे कार्यों में राजनीति होती है, चाहे देश आज़ाद कराने से लेकर के कोई भी काम हो, कोई भी संस्था हो, सब जगह राजनीति चल रही है। राजनीतिक दलों में भी कई गुट हैं, कोई संस्था ऐसी नहीं है चाहे शांति गुट हो जहाँ पे गुटबंदी ना हो। तो हमारी आर्य समाज तिबड़ा रोड की जो रसोई है उस पर भी वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बिना बात के मैं उनका प्रचारक नहीं हूँ। उनसे मैंने निवेदन भी किया गुरसैन भवन में चला लो आप, लेकिन वो वहाँ चलाना उनका उद्देश्य नहीं था, उनका हमारी रसोई बंद कराना उद्देश्य था। तो हमने वो प्रॉपर तरीके से वहाँ आर्य समाज को ही हैंड ओवर की कि अब आप चलाओ या कोई और चलाए। उन्हें हमने 400 किलो आटा दाल दे के आए और वो जो अनर्गल आरोप लगा रहे थे उससे हट करके हम वास्तव में जो समाज की समस्या है, इन गरीबों की जो समस्या है उसको लेकर के चलना चाहते थे। और नहीं तो अगर वो राजनीति करते हम उनको सबक भी सिखा सकते थे, पुलिस थाने में बैठा करके उनको लठ भी लगवा सकते थे, जो वो बदतमीजी कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे। तो वो हमारा उद्देश्य नहीं था, लेकिन उनका उद्देश्य वो जैसे चाहे चलाएं, चाहे वो भंडारा लगाएं। उनका ये कहना था कि जो भी आए उसका बिना राशन कार्ड के कुछ भी हो भंडारा चलाएं, जबकि हमें राजनेताओं के लिए नहीं चलानी थी, ना उनके वोट बैंक के लिए नहीं चलानी थी, हमें तो जो नीडेड पर्सन है। रोड, ये तुम्हारी तिबड़ा रोड जो रसोई थी वो काफ़ी फेमस हुई थी जी। तो उसे छोड़कर आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, छोड़ना नहीं कह सकते, वहाँ पे जो गंदी राजनीति हुई उससे हम आहत हैं, दुखी हैं। फिर हमने बैठ करके जब पुलिस प्रशासन से बात की, तहसीलदार से बात की, तो ये आया निकल करके कि भाई जो सहमति से काम हो जाए ज़्यादा अच्छा। तो हमने फिर वहाँ मन नहीं बनाया कि अब वहाँ पे हमने 20-25 दिन काम कर चुके हैं और वहाँ पे एक जागरूकता और स्थानीय नेता वहाँ भंडारा चलाना चाहते हैं, तो हमने छोड़ दिया कि भाई आप चला लो, अग्रसेन भवनों में चलाओ, 10 रसोई चलाओ, क्योंकि उधर ज़रूरत है। लेकिन उनका चलाना उद्देश्य नहीं है, उनका खुद कहना था नेताओं का कि हम शराब पिला सकते हैं, हम रोटी नहीं खिला सकते, हमें तो तुम क्यों आए हो यहाँ पे वहाँ से छोड़ करके, ये परेशानी है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई अभी लड़ने का नहीं है, लड़ने का फिर बाद में बहुत समय है। अभी देश सेवा और लोगों को खाना मिलना चाहिए, ज़रूरतें वो हैं, लोगों को इलाज मिलना चाहिए, वो ज़रूरतें हैं। तो हमने वो आर्य समाज में बैठ करके आर्य समाज के पदाधिकारियों को जगह हैंड ओवर कर दी और वहाँ पे 400 किलो जो आटा दाल चावल बाकी सामान था वो भी उनको दे दिया। और जितना भी है सबका 1-1 रुपया हम वहाँ दे करके आए, किसी का 1 रुपया पेंडिंग नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूँ। और ये गलतफहमी है कि कोई हमें वहाँ परेशान कर दे या करने की हिम्मत रखता है। एक जवाब दिया गया और हम हर तरह से सक्षम थे वहाँ पे, उन्हें कानूनी रूप से भी सबक सिखाने के लिए और जो गुंडागर्दी करता है उसको उसी तरह से उसी लहजे में समझाने के लिए भी। खैर, उसके बाद हमने यहाँ पर रसोई अविलंब शुरू की। यहाँ भी हमारी रसोई 29 अप्रैल को शुरू हो चुकी थी और वहाँ 2 मई को उन्होंने बदतमीजी शुरू की थी स्थानीय नेताओं ने, तो हमने वहाँ छोड़ दी। अभी वो क्या कर रहे हैं वो जाने, लेकिन फ़िलहाल हमारा ये है। और नंदनगरी की जो आर्य समाज की रसोई है वहाँ भी उन लोगों ने, तथाकथित नेताओं ने वहाँ भी उनको प्रभावित करने की कोशिश करी, लेकिन वो हमारे पास आए, हमने मिल करके एकजुटता के साथ उस रसोई को कंटिन्यू करने का संकल्प दिखाया। और निरंतर, चाहे यहाँ 200 लोग आएँ, 400 आएँ, 500 आएँ, 1000 आएँ, 2000 आएँ, हम यहाँ से किसी भी व्यक्ति को जो जायज़ है, जो ज़रूरतमंद है, नेता की लिस्ट नहीं, ज़रूरतमंद क्या है, जो तहसील ने ज़रूरतमंद की कैटेगरी बनाई है। तहसील प्रशासन ने कहा कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है राहुल जी, उसे आप दे सकते हैं। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और वो प्रवासी मजदूर है, उसे तहसील वाले देखेंगे। और यदि मोदी नगर के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं और उनका किसी कारण से राशन कार्ड नहीं बना तो उनका राशन कार्ड बनेगा। जब तक राशन कार्ड नहीं बनेगा और बनने के बाद जब तक उन्हें राशन से एजेंसी से सामान नहीं मिलेगा, आटा दाल चावल, तब तक हम उन्हें भोजन देना है। और जिस दिन तहसील प्रशासन से उनको मदद मिल जाएगी तो हम उनके नाम काट देते हैं और दूसरे लोग शामिल कर लेते हैं। तो शुरू में हमारी संख्या 1500 से 2000 थी, लेकिन अब सभी रसोइयों से संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। जो आपके यहाँ रसोई में सहयोग जो लोग कर रहे हैं वो कौन कौन लोग हैं? हाँ, देखिए, सहयोग करने वाले हमारे पास 200 लोगों से ज़्यादा स्वयंसेवक हैं। और उस ईश्वर का शुभकामना मैं करूँगा आपके चैनल के माध्यम से और शहर के लोगों का कि उन्होंने इस महामारी में, आप देखिए महामारी में आप राहुल चौधरी देवेंद्रपुरी से आए हैं, पूर्व सभासद हैं संदीप भारद्वाज जी, और अशोक यादव जी हैं, वो नितिन हैं, वो तिबड़ा रोड से आते हैं, उमाशंकर पहलवान जी हैं, गुरु नानकपुरे से आ रहे हैं, ये भैया हैं। इसके अलावा पंकज गुप्ता जी हैं, दिलीप पार्क से आते हैं, विपिन पाठक जी कृष्णाकुंज से आते हैं, मनोज जैन कृष्णाकुंज से आ रहे हैं। पक्की तो पूरी 2 आदमी बेल देंगे, लेकिन इसमें समय लगता है कच्ची रोटी बनाने में और लोग चाव से खाते हैं। पुलिस वाले जो उस राजनीति में शामिल हुए, गुंडागर्दी में शामिल हुए हैं, ये SHO और बाकी लोग, उन्होंने भी हमारी रोटियां खाई हैं, हमारे रसोई की रोटियां खाई हैं, जो हमारी ये माता बहनें बनाती हैं गरीब परिवार की, उनकी रोटियां खाई हैं और उन्हीं को ही उन लोगों ने बदतमीजी की। उसके बाद में भी मैं तो ये दुष्ट कहूँगा इन लोगों को, जो क्षत्रिय होते हैं वो तो पुलिस अच्छी जो होती है, सेना जो अच्छी लोग हैं, सेना तो सारी बढ़िया है, लेकिन पुलिस में 2-3 कैटेगरी है।
कोई बता रहा था मुझे कि जहरीली शराब से लोग मरे और उसे सैनिटाइजर पुलिस वालों ने दिखा दिया। क्या ये देश सेवा करेंगे? कोरोना योद्धा हैं ये? मैं कह रहा हूँ ये कोरोना योद्धा नहीं, ये देश के गद्दार असली ऐसे लोग हैं जो बखरवा गाँव का बता रहे हैं। सुनो भाई, एक मवाना में 3 दिन लगे मुझे, एक निर्दोष व्यक्ति को वहाँ जेल